बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक्सरसाइज 2.4। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ एक्सपोनेंट्स और बेस के बारे में डिस्कस करते। बेस एंड एक्सपोनेंट्स। अब बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है? हम लोगों ने 2.3 में भी हम लोगों ने एक्सपोनेंट, रेडिकल और बेस का जिक्र किया था। अब एक्सपोनेंट को तो हमने कहा था जो हम लोग पावर की फॉर्म में लिखते हैं, जो पावर होती है वो हमारे पास होती है एक्सपोनेंट। तो लेकिन बेस क्या है? तो बेस देखते हैं। इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन ए एन रीड एज ए टू दी nth पावर, मतलब हम लोग कहते हैं कि ए की मतलब n पावर है, nth पावर है। वी कॉल ए एज द बेस। अब जो a है वो हमारे पास बेस होती है, ठीक है, और जो n होती है वो एज द एक्सपोनेंट आर द पावर टू विच द बेस इज राइज। मतलब जो बेस के ऊपर लिखा होता है वो हमारे पास पावर होती है या हमारे पास वो एक्सपोनेंट होता है। अब इसकी भी सेम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इफ a b belong r and m n are positive integers then नंबर 1 है कि ए एम डॉट ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। बेस सेम है तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास आ जाएगी ए और एम प्लस एन। सेकेंड है ए एम इंटू एन। ये जो एम और एन है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए एम और एन। थर्ड है ए बी की प्रोडक्ट की पावर एन, तो हम लोग इसको सेपरेट लिख सकते हैं कि ए की एन और बी की एन। ए और बी की पावर एन है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए एन और बी एन, लेकिन कंडीशन है कि बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है ए एम डिवाइडेड बाय ए एन। तो अब एन की पावर नीचे क्या है? पॉजिटिव है। जब ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास ए और माइनस एन आएगा, तो वो अब दोनों बेस सेम होगी तो जो पावर्स होगी वो हमारे पास ऐड हो जाएगी, तो वो एम, लेकिन एन की क्या है? माइनस एन है, तो वो आ जाएगा हमारे पास एम माइनस एन। तो ये हमारे पास आ गया ए एम माइनस एन है, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब कहीं ना हम यूज़ ये भी करते हैं कि अगर ए की 0 है, तो अगर ए की पावर क्या है? 0 है, तो वो इज इक्वल टू होगा 1। मतलब अगर यहाँ पे ए कोई भी रियल नंबर है, अगर हम लोग ले रहे हैं 2 की 0, तो 2 की 0 भी क्या है? 1 है। 5 ले रहे हैं, 5 की 0, वो भी हमारे पास क्या होगा? 1 होगा। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। 7 प्रॉपर्टीज है कि ए माइनस एन। अब माइनस एन है, जब ये नीचे जाएगी पावर तो प्लस हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई ए की एन, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, जो हम लोगों ने अभी मल्टीप्लाई डिवाइड उसकी बेस सेम है उसको ऐड किया है, माइनस है नीचे बटे में माइनस ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, उन सबको यूज़ करते हुए हम लोगों ने इनको सिंप्लीफाई करना। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 243 की पावर -2/3 और 32 की पावर -1/5 डिवाइडेड बाई 196 की पावर -1 और अंडर रूट। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसमें करेंगे कि जो पावर्स है माइनस में उसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। अब उस किस तरह से बनाएंगे? हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि ए माइनस जो एन है वो हमारे पास होगा 1/a की एन के, तो जब ये पावर नीचे जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी, या अगर वो प्लस में होगी तो ऊपर जाके माइनस की होगी। वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास 196 पावर पर जाकर पॉजिटिव जो 1। अब ये हमारे पास 243 नीचे जब गई है तो ये पॉजिटिव हो गई, तो 2/3 32 और ये हमारे पास प्लस 1/5 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने पावर्स को पॉजिटिव बना लिया। सेकंड स्टेप कि हम लोगों ने इसके फैक्टर्स बनाने। स्टार्ट करते हैं 196 के पहले फैक्टर्स बनाएंगे हम लोग, तो ये हमारे पास आएगा 2 9 इज 18 और 2 8 इज 16। नेक्स्ट फिर ये हमारे पास 2 पर ही जाएगा, 2 4 इज 8 और 2 9 इज 18। फिर आगे 7 इज 49 और 7 1 इज 7। ये हमारे पास आगे 196 के फैक्टर्स। और हमें क्या क्या चाहिए? 243 और 32, इसके भी बना देंगे। 32 के पहले बनाए तो 32 हमारे पास आएगा 2 1 इज 2, 2 6 इज 12, 2 8 इज 16, 2 4 इज 8, 2 2 इज 4 और 2 1 इज 2। अब हमने 243 के भी फैक्टर्स बनाना है।
243 के फैक्टर्स बनाए तो वो हमारे पास आएंगे 3 8 इज़ 24 और 3 1 इज़ 3, तो ये 3 2 इज़ 6 और 3 7 इज़ 21। नेक्स्ट फिर ये 3 9 इज़ 27, 3 इज़ 9 और 3 1 इज़ 3। अब इन सारे जो फैक्टर्स हम लोगों ने निकाले हैं वो हम लोगों ने अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है 196 की। तो 196 के हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और इसकी ये जजर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 243 के। तो 243 के पर हमारे आते हैं 1 2 3 4 और ये 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई ये 3 5 आ गया। और इसकी पावर क्या हमारे पास 2/3 32 है। तो 32 के हमारे पास क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और ये मल्टीप्लाई ये 2 1/5, ठीक हो गया। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड कर सकते हैं, बेस सेम है ना 2 की, 1 और 2 पावर 2 आ गए। सेम इसी तरह से 7 बेस सेम है, इसकी पावर 2 आ गई, 1 इसकी और ये 1 इसकी 2। अब ये हमारे पास अंडर रूट सेम इसी तरह से। अब 3 की क्या है हमारे पास पावर 3 क्या है बेस सेम है 3, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट में है 3, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सेपरेट आउट करेंगे 3 के साथ और 3 की ये 2, लेकिन जब इसको ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा ना। तो हम लोग ने 3 की 3 अलग किया और 3 की 2 को सेपरेट आउट किया, तो ये हमारे पास आ गया 2/3। अब ये हमारे पास आएगा 2 बेस सेम है पावर्स ऐड। अब बाही क्या पावर में 5 है तो ये इसकी पावर 5, तो यहाँ पे जो बेस सेम है तो मतलब इसकी जो पावर ऐड करें तो वो भी हमारे पास 5 ही आती है, तो ये 1/5। अब मल्टीप्लाई है तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से 7 का ये स्क्वायर ये सेपरेट, ठीक है। यहाँ पे भी पावर्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस किया थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल, तो ये हम लोग वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2/3, यहाँ पे ये 2 की 5 और ये 1/5, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने किया था ना कि अगर a की m है मल्टीप्लाई b की n है और ये जजर है तो हम लोग इसको am और मल्टीप्लाई b की ये n लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये चीज़ें वही अप्लाई किया। अब 2 की 2 जो ये एक्सपोनेंट जो हमारे पास अंडर रूट है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, ठीक है ना। ये उसकी वैल्यूज होती है 7 2 और ये 1/2। अब यहाँ पे ये 3 की ये 3 और ये मल्टीप्लाई 2/3, 3 से कैंसल। अब ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही है। तो यहाँ पे ये 3 ये मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ गया 4/3। अब ये हमारे पास 2 की 5 और ये 1/5 और ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 से कैंसिल, यहाँ से भी 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 जो हमारे पास आता है 9। अब मल्टीप्लाई 3 की 4/3 और ये मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 आएगा। अब ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट, ठीक है। ये हमारे पास अब आ गया 7 डिवाइडेड बाय 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की 2 और ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई 3 की 4/3, ठीक है। अब अगर इसको मैं लिखूँ 7 डिवाइडेड बाय 3 की 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 की 3/3 और डॉट 3 की 1/3, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेस सेम है तो हमारा बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 3/3 प्लस 1/3, जब पावर्स ऐड होंगे हम लोग इसके एलसीएम लेंगे तो 3, तो ये हमारे पास 4 आएगा तो 4/3, तो उसको हम लोग सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं।
अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कैंसिल और 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई 3 की 1/3, ठीक है। अब 7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 3 27 और ये मल्टीप्लाई 3 की अंडर रूट, इस तरह से हम लोग 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो हमारे पास यही हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है 2x की 5 y -4 और मल्टीप्लाई -8x -3 और y 2। सबसे पहले हम लोग अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा -2 मल्टीप्लाई 8 x की 5 x की -3 y -4 और ये y की 2, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, अब ये हमारे पास आएगा -16। x की बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या होगी, ऐड होगी 5 प्लस, लेकिन दूसरी वैल्यू हमारे पास है -3 है, ठीक है ना। सेम इसी तरह से y क्या है, सेम बेस है, पावर्स क्या होगी, ऐड होगी, तो -4 प्लस 2। अब ये हमारे पास आ गया -16 x की 5 -3 और ये y की -2 -16 x2 और ये y -2। अब हम लोगों ने जो पावर्स है उसको प्लस करना है, तो -16 x की 2, जब ये नीचे जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा y की 2, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया आंसर, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो ना ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। थर्ड पार्ट है x -2 y -1 z -4 डिवाइडेड बाय x4 y -3 और z की 0 और होल की पावर है -3। अब होल की पावर क्या है, -3, तो सबसे पहले मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगी, तो ये हमारे पास किस तरह से आएगा पॉजिटिव, मतलब हमारे पास थी ना प्रॉपर्टीज a की -n, ये इक्वल टू आता है a की n में, मतलब हम लोग इसका चेंज कर देंगे। सेम इसी तरह जब इसको हम लोगों ने चेंज करना है तो ऊपर वाली जो वैल्यूज है वो नीचे आ जाएंगी और नीचे वाली वैल्यूज क्या चली जाएगी, ऊपर चले जाएंगे, तो ये y -3 z 0 डिवाइडेड बाय x -2 y -1 और z -4। अब ये हमारे पास जो आ गई है पावर वो पॉजिटिव आ गई, तो याद रखिएगा मैंने ये जो होल की पावर है उसको पॉजिटिव बनाया, ना कि इनकी पावर्स को। कहीं आप लोग ये ना समझ रहे हो कि इनकी पावर्स को जब वो नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर वाली जाएगी तो वो माइनस होगी, या नीचे माइनस तो ऊपर जाएगी पॉजिटिव। मैंने जो होल की पावर है उसको पॉजिटिव बनाया। अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब सेपरेट आउट करूँगी, जैसे था a और b पावर n है तो इसको मैं लिख रही थी a n और b n, ये थी प्रॉपर्टी। सेम वही अप्लाई यहाँ पे करूँगी, तो x की 4 y -3 z 0 और ये इसकी पावर 3। सेम डिवाइड में भी ऐसे करेंगे, डिवाइड की भी एक प्रॉपर्टी थी कि a और b की ऐसे पावर n है, तो ये हमारे पास a n और आवर b n आएगा। अब यहाँ पे भी x -2 y -1 और ये z -4 की पावर ये 3, ठीक है। नेक्स्ट है ये प्रॉपर्टी कि अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम लोग सेपरेट करके उसकी पावर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही x 4 और इसकी पावर ये 3 y -3 और इसकी पावर ये 3 z 0 और इसकी पावर 3। सेम इसी तरह से नीचे भी x -2 पावर 3 y -1 पावर 3 z -4 और पावर 3, ठीक है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने लगी हूँ, x 4 मल्टीप्लाई 3 12 y -9 और ये z जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 ही आएगा, डिवाइडेड बाय x -6 y -3 और z हमारे पास -12। अब यहाँ पे मैं करने लगी हूँ जो माइनस है उसको मैं क्या करने लगी हूँ, प्लस करने लगी हूँ, तो जब ये -9 नीचे जाएगा तो +9 हो जाएगा। -6 और -3 जब ये और ये -4 जब ये तीनों चीज़ें ऊपर जाएंगी तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ गया x 12 z 0, जब यहाँ से ऊपर गया तो x 6
y 3 और z 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास y 9 नीचे गया और वो हमारे पास जाके हो गए पॉजिटिव। अब x की अगर बेस देखे जाए तो वो क्या है, सेम, तो ये ऊपर पावर्स क्या हो जाएंगे, एड y z देखा जाए तो 0 + 12। अब y एक सिंपल ऊपर है, उसको भी अगर मैं नीचे ले y 9 तो ये हमारे पास -3 होगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट सोल्व किया तो ये हमारे पास x की आ जाएगा 18, z हमारे पास आ गया 12 और y हमारे पास क्या है, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 9 - 3, तो ये हमारे पास आंसर आ गया x 18 z 12 डिवाइडेड बाय y की ये 6, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो। पार्ट 4 है 81 की पावर n 3 5 -3 की पावर 4n -1 और 243 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2n और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब सबसे पहले क्या करना है, हम लोग ने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले मैं 81 के फैक्टर्स निकालूंगा, वो हमारे पास आएगा 3 27, 3 9 is 27, 3 3 is 9 और 3 1 is 3। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करूँगी, ये हमारे पास है 3 की 4। अब हम लोग इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 3 × 3 × 3 × 3 और ये इसकी पावर n, साथ मल्टीप्लाई 3 की 5 -3 4n -1 243 का हम लोगों ने पहले सॉल्व किया हुआ था, तो ये हमारे पास आता था 3 की 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर 9 का देखा जाए तो 9 क्या आता है, 3 की 2 और इसकी पावर 2n और यहाँ पे ये 3 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 की क्या है, बेस सेम है, हम लोग इसको पावर ऐड कर सकते हैं, तो 1 2 3 4, ये 3 की 4 n 3 की 5 -3 की 4n -1 और ये 3 की 5 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ सकता है 3 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4n और ये 3 की 3। अब ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की 4n मल्टीप्लाई 3 की 5 माइनस, हमारे पास एक प्रॉपर्टीज ये भी थी कि अगर m - n है या +n है तो हम लोग इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेम वही अप्लाई यहाँ पे करने लगे, 3 4n और ये 3 -1, क्योंकि जब हम लोग इसको इकट्ठा कर देंगे तो ये 3 4n -1 ही आएगा और साथ ही मल्टीप्लाई 3 की 5 डिवाइडेड बाय 3 4n और 3 की 3। अब अगर ऊपर वाली रकम में से देखिए तो हमारे पास 3 4n, मतलब एक हमारे पास एक ये वैल्यूज़ है 3 4n और 3 5 माइनस एक हमारे पास एक ये वैल्यू है। अब इन दोनों में से देखा जाए तो 3 4 की n कॉमन है, 3 4n क्या है, कॉमन है, और अगर देखा जाए तो 3 की 5 जो है वो भी कॉमन है, तो 3 की 5 क्या है, वो भी कॉमन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये 1, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ कॉमन आ गया तो हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस ये चीज़ हमारे पास कॉमन है तो ये 3 -1 आएगा और 3 की 5 भी हमारे पास क्या है, कॉमन है, डिवाइडेड बाय 3 4n और ये 3 की 3। अब ये 3 4n और 3 4n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 3 5 1 माइनस, पावर माइनस में इसको हम लोग प्लस करेंगे तो ये 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 5 है, ये जब पावर ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा, 3 की -3 और ये इनका अगर हम लोग एलसीएम लें तो ये 3, तो ये हमारे पास आएगा 3 -1, ठीक है। अब हम लोग बेस सेम है
पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये 5 माइनस 3 आ गया। इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 3, ये पावर 2 आ गया और ये 2/3। अब ये पावर इसकी मतलब नीचे है ना, तो इसकी पावर हमारे पास क्या है 1 है, और वो भी पॉजिटिव। जब ये ऊपर जाएगा 3 की ये 2, जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो गया, साथ ये 2, तो ये हमारे पास बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3, 2 - 1 1 और साथ ये 2 और 3 × 2 हमारे पास आ गया 6। तो यही हमारे पास आंसर है। आज हमने किया 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। कल स्टार्ट करेंगे 2 और 3। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।